ठीक है। नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप, और मेरा नाम है वली सिद्दीकी। पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं और निर्वाचन आयोग भी चुनाव के पूरे मूड में है, फॉर्म में है। और इस समय हम खड़े हैं गोरखपुर के पोलिंग बूथ पर। ये मालवीय शिक्षा निकेतन है, यहाँ पोलिंग बूथ है। और चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वो नाम जुड़वा सकते हैं। अगर कोई त्रुटि है तो उसको सुधार करा सकते हैं। अगर अपना वोटर लिस्ट सुधार कराना चाहते हैं, नाम कहीं शिफ्ट कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसकी पूरी देखरेख यहाँ के प्रशासन पर है और उसके मुखिया हमारे साथ इस समय रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मौजूद हैं। सर, कैसी तैयारी चल रही है? माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में जो 4 विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं, 7 नवंबर, 13 नवंबर, 21 नवंबर और 28 नवंबर, उसके क्रम में हम लोग इस विशेष तिथियों पर विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 2022 को ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनको हमें विशेष रूप से अभियान के अंतर्गत उन्हें मतदाता सूची में जोड़ना है, उनको मतदाता सूची में उनका नाम शामिल करना है। हम लोग एक टारगेट के तहत विशेष रूप से जो हमारी महिला मतदाता हैं, जो लड़कियां हैं जो 18 साल की पूरी हो रही हैं, हम उन पर फोकस कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। इसके अलावा अन्य भी जो मतदाता बनने के पात्र हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, मतदाता सूची बीएलओ को दी गई है, वो पढ़ करके लोगों को बता रही हैं। जिनका भी नाम नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में फॉर्म 6 के द्वारा जो है शामिल किया जा रहा है। इसके लिए हम अपने यहाँ 2 तरीके, एक तो ऑनलाइन NBSP पोर्टल पर जाकर के उसको ऑनलाइन आवेदन करवा रहे हैं, और दूसरा उसका ऑफलाइन हमारे BLO जो है सेंटर पे सब बैठी हुई हैं, वहाँ फॉर्म 6 भरा जा रहा है। और जितने भी नए मतदाता हैं, हमारा प्रयास ये है कि अधिकतम मतदाता शामिल किया जाए और हमारे लोकतंत्र का जो मूल उद्देश्य है उसको हम फलीभूत कर सकें। सर, अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म भरता है, जैसे डिजिटल के ज़माने, तो ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या उसको फिर हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी? बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन वो जमा करते हैं, उनका पूरा वो NBSP पोर्टल पे जाकर के वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, फिर वो हमारे यहाँ से वेरीफाई होगा। नहीं, क्या हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी BLO के पास? नहीं, हार्ड कॉपी BLO के पास नहीं जमा करनी है। उसकी हार्ड कॉपी आवश्यकता पड़ने पर हम अपने तहसील कार्यालय में उनको मैसेज के द्वारा बुला करके हम जमा करवा लेंगे। BLO के पास नहीं जमा। यानी कि अगर आपको बुलाया जाएगा तभी आपको जमा करना है, वरना सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कर दें। और उनकी ऑनलाइन आवेदन में जैसे उनका एक तो सबसे पहले फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो चाहिए। दूसरा हमको ये उनका एक जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, एक वो चाहिए। और तीसरा पते का। हाँ, जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट? देखिए, जन्म तिथि के प्रमाण तौर पे सबसे महत्वपूर्ण तो हमें अगर मार्कशीट जो अंक पत्र है वो हम लेंगे, लेकिन यदि वो नहीं है तो हम आधार कार्ड या उसके आधार पर भी कर लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो हम मार्कशीट ही बेस बनाए। प्राथमिकता वही है? जी, प्राथमिकता वही है। और पते के प्रमाण के तौर पर और क्या डाल सकते हैं? पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड भी है, उनका राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके घर का जो वो नंबर, हाउस नंबर है, ये पते के प्रमाण पत्र पे हम कर सकते हैं। सर, अगर जैसे जो हमने वेबसाइट हम चेक कर रहे थे, अभी भी जैसे कुछ आंकड़े भी मौजूद हैं, जैसे BLO के नंबर या उप जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं उनके नंबर, नहीं, सब अपडेट हो रहा है। और इसी अभियान में हम लगभग आज हमारे ज़्यादातर नंबर जो भी नहीं अपडेट हैं वो अपडेट हम कर लेंगे। और सर, अगर किसी को कोई समस्या होती है, जैसे वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड कराने गया, उसे पोलिंग बूथ पर कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, या उसे कुछ मतलब सहायता चाहिए, तो किससे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जैसे हर बूथ पर BLOज हैं, BLOज की मॉनिटरिंग हम सुपरवाइजरों के माध्यम से कर रहे हैं। सुपरवाइजर हमारे सभी लेखपाल बनाए गए हैं। आप उन लेखपाल साहब से संपर्क करके किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो हम लोगों के पास वो सुपरवाइजर लाएंगे, फिर हम लोग अपने स्तर से उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी कि अगर आप बूथ पर गए हैं और आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप संबंधित लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं, आपके कार्यालय में? बिल्कुल, आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। हमारा नंबर, और हमारे यहाँ जैसे तहसील सदर में मैं तहसीलदार, मेरा नंबर जो CUG नंबर है, और ये हमारे यहाँ ज्वाइंट सर हैं कुलदीप सर, उनका नंबर जो है, या जो कंट्रोल रूम का नंबर है, ये नंबर जो है हमारे सुपरवाइजर के माध्यम से प्राप्त करके और उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया उसके लिए। आइए और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर पहले से। सर, आपका क्या नाम है? और आप ये थोड़ा और क्लोज आ जाइए।
किस तरह से आप लोग सहयोग कर रहे हैं कैंपेन में? मैं इंजीनियर पीके मल हूँ और इस आज के इस बूथ में जो कि शहर विधानसभा के इस मालवीय शिक्षा निकेतन इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में यह केंद्र है, तो इस क्षेत्र में चूँकि नई आबादी इस क्षेत्र में काफ़ी बसी है, तो वो और जो महिलाएं शादी होके नए घर में आती हैं तो उनके भी नाम छूटे रहते हैं। तो ये जो अभी तहसीलदार महोदय ने महिलाओं की बात करी कि उनके नाम बढ़ने हैं, तो ये तो स्वाभाविक रूप से जो शादी होके नए घर में आएंगी तो उनका नाम तो इस क्षेत्र में पढ़ना है। और दूसरा जो नए बसे हुए हैं तो बहुत बड़ी आबादी है और उनको हम लोग प्रेरित करके उन लोगों के घर घर जाके उनको जागरूक करके देखिए यहाँ पे पूरी भीड़ लगी है, लोग आ रहे हैं इसमें करा रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए जैसे बहुत सारी त्रुटियां नाम को लेकर होती हैं, जैसे वोटर लिस्ट में तो आधार कार्ड पे तो नाम सही है, मैक्सिमम लोग हम लोग खुद मेरा खुद का नाम का त्रुटि है और मैंने आवेदन कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी आप लोग क्या सहयोग कर रहे हैं घर जाके? और जी हाँ, जैसे नाम त्रुटि होने की देखिए अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है कि नाम पहली बार कोई डाल रहा है, फॉर्म 6 होता है। फॉर्म 6 होता है। उसके बाद नाम त्रुटि को सुधार करने के लिए वो भी फॉर्म होता है, तो वो अलग फॉर्म यहाँ पे बीएलओ उसको हेल्प करेंगे। तो जिस प्रकार की कई जगह पे दूसरी जगह नाम है उसको हटा के इस शिफ्ट करना है, तो उसके लिए भी फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म है और तहसीलदार महोदय ने बताया, अपना नंबर दिया, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो या तो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं यहाँ पे विनय सिंह जी हैं और भी सारे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों से बातचीत करके, और नहीं तो प्रशासन से मदद ले सकते हैं इसमें। यानी कि भाजपा के जो चूँकि आप भाजपा से हैं इसलिए तो भाजपा के लोग भी इसमें पूरा मदद कर रहे हैं। पूरे देखिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवानी पूज्य महाराज जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो यहाँ पे हम लोग के आराध्य हैं और हम लोग के मार्गदर्शक हैं, उनके साथ बैठक हुई थी। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को जो नहीं बने हैं मतदाता उनको बनाने का एक निर्देश दिया। हम लोग उसी लाइन में काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पोलिंग बूथ पर आप देख रहे थे कि चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं। पार्टियां चुनाव की तैयारी कर रही हैं और चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। और ये देखिए बीएलओ लोग फॉर्म लेकर बैठे हुए हैं। तो आप किसी भी अगले 3 रविवार को ये हर बूथ पर ये कैंप लगेंगे और अगर आप का नाम पोलिंग बूथ पे नहीं है, मतलब वोटर लिस्ट में नहीं है या आपके नाम में कोई त्रुटि है, तो आप इस चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान में आ सकते हैं और किसी भी रविवार को आप नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाएं और फॉर्म जमा करें। और ये एक विशेष विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग विशेष तौर पर ये देख रहा है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। किस चीज़ का कैंप लगा है और आप लोग कैसे सहयोग कर रहे हैं? ये मतदाता पुनरीक्षण अभियान का कार्यक्रम चल रहा है जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पे चल रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के सभी बूथ प्रभारी मदन मोहन मालवीय की शिक्षा निकेतन पर, कर्मचारी कल्याण संघ पर, RSM एक सेंटर है वहाँ पर, डिविया प्राइमरी पाठशाला पे, हर बूथ पे हमारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और मतदाताओं को जिनके नाम नहीं है उन्हें खोज के उनका फॉर्म भरवाया जा रहा है ताकि वो मतदाता वोटर लिस्ट से वंचित न रहे और आने वाले चुनाव में वो अपने मताधिकार का प्रयोग सही सलामत कर सके। सबसे अधिक जो आवेदन आ रहे हैं वो कितनी उम्र तक के लोग आ रहे हैं? हमें लगता है कि सबसे अधिक आवेदन 18 से 25, 26, 27 के आसपास के बच्चों का आ रहा है।